हेलो गाइस। आज हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 के बारे में पढ़ेंगे अच्छे से मैथ्स में। तो स्टार्ट करते हैं हम वीडियो। आई होप आपको पिछली वीडियो समझ आई होगी, जो इसमें हमने फर्स्ट चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करे थे। तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। हमें पता है कि जिस इक्वेशन में 2 या 2 से ज़्यादा टर्म्स हो हम उसे पॉलिनोमियल कह देते हैं। तो इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो 3 हैं। फर्स्ट है पॉलिनोमियल की ज़ीरोज़ फाइंड करना, मीन्स रूट फाइंड करना। सेकंड है ज़ीरोज़ और कॉफिशिएंट के बीच का रिलेशन क्या है पॉलिनोमियल के। एंड थर्ड इज़ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाएंगे कैसे अगर हमें ज़ीरोज़ पता है या सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ पता है। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट जो कंसेप्ट है वो है फाइंड द ज़ीरोज़, कि अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है तो उसकी ज़ीरोज़ फाइंड कैसे करनी है। तो उसकी ज़ीरोज़ फाइंड करने के लिए वैसे मैंने एक वीडियो और शॉर्ट्स भी डाली हुई है, बाय फैक्टराइजेशन मेथड या डिस्क्रिमिनेंट मेथड। तो हमें जो इस चैप्टर में पॉलिनोमियल्स है वो मोस्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं या क्यूबिक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम फैक्टराइजेशन करेंगे बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म्स। आप डिस्क्रिमिनेंट भी यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से, जैसे बीच वाली टर्म को हम स्प्लिट कर लेते हैं एंड देन कॉमन आउट निकालते हैं हम पहली 2 टर्म्स और थर्ड एंड फोर्थ टर्म में से। इस तरीके से हम इक्वेशन को इक्वेट करेंगे 0 के साथ और x की वैल्यू 4 एंड -2 फाइंड करेंगे। तो ये हमारा जो एक बेसिक कंसेप्ट चलता आ रहा है। और अब करेंगे हम सेकेंड टॉपिक के बारे में, जिसमें हम रिलेशन फाइंड करते हैं ज़ीरोज़ और पॉलिनोमियल के कॉफिशिएंट के बीच। जैसे हमारे पास इस टाइप की हमें इक्वेशन गिवन है ax² bx + c। तो x² के कॉफिशिएंट को हम a मानेंगे, x के कॉफिशिएंट को b एंड कांस्टेंट हमारे पास c का काम करेगा। तो सम ऑफ ज़ीरोज़, जैसे ये इक्वेशन है, ज़ीरोज़ क्या आई हैं 4 एंड -2। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ मीन्स 4 + -2। इसका रिलेशन है -b/a। हमें ये स्टेटमेंट जो है याद रखनी पड़ेगी। -b, x का कॉफिशिएंट b एंड x² का कॉफिशिएंट a। तो हम इसमें वैल्यूज़ पुट करके चेक करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। देन हमारे पास सम ऑफ ज़ीरोज़ का जो रिलेशन है वो सेटिस्फाई हो रहा है। सेम तरीके से प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का भी हमने रिलेशन फाइंड करना है। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हमारे पास इक्वल होता है c/a, मीन्स कांस्टेंट अपॉन a है हमारे पास x² का कॉफिशिएंट। तो वैल्यूज़ पुट करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आएगी राइट हैंड साइड के। तो ये है हमारा सेकेंड टॉपिक। थर्ड टॉपिक है इस चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी। या तो हमें ज़ीरोज़ गिवन होंगी या प्रोडक्ट और सम गिवन होगा। तो ये किसी भी तरीके से आपको क्वेश्चन आ सकता है। मैंने जर्नल फॉर्म जो है वो आपको लिख के बताई है, x² - सम x प्लस प्रोडक्ट। सम मीन्स दोनों ज़ीरोज़ का सम, प्रोडक्ट मीन्स दोनों ज़ीरोज़ का प्रोडक्ट। तो हमने सिर्फ कुछ नहीं करना, दोनों ज़ीरोज़ का सम करना है और प्रोडक्ट करना है। यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करनी है और हमारी गिवन इक्वेशन बन जाएगी। कई बार क्वेश्चन में आपको सम और प्रोडक्ट गिवन होता है, ज़ीरोज़ की जगह सम, जैसे सम 2 है और प्रोडक्ट -8 है तो ये भी गिवन हो सकता है। तो उस तरीके से हमें ये इक्वेशन फॉर्म कर लेनी है। तो इस चैप्टर में मेनली ये 3 तरह के क्वेश्चंस ही आएंगे, या आपको एक ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि आपको स्टेटमेंट में से क्वाड्रेटिक इक्वेशन खुद फाइंड करनी हो, देन उसके रूट्स निकालने हो। तो ये चैप्टर वैसे तो काफ़ी छोटा सा है, बट इसके जो क्वेश्चंस हैं वो इम्पॉर्टेंट है और पेपर में आएंगे भी। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं मैं आपको एक बारी वीडियो में डाल देती हूँ, तो आप प्लीज़ उन क्वेश्चंस को भी ट्राई करिएगा। और अगर आपको उन क्वेश्चंस में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। ये असाइनमेंट के क्वेश्चंस हैं जो चैप्टर 2 पॉलिनोमियल से रिलेटेड है। तो आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इसमें क्वेश्चंस मैंने डाले हुए हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी एनसीईआरटी में भी पूछे हुए हैं और सीबीएसई के एग्ज़ाम पेपर और उन सब में से आरडी में से मैंने क्वेश्चंस निकाले हैं। किसी में हमने ज़ीरोज़ पुट करनी है, किसी में ज़ीरोज़ निकालनी है, या हमें ज़ीरोज़ गिवन है, सम ऑफ ज़ीरो गिवन है, हमने के की वैल्यू निकालनी है। तो आप ट्राई करिएगा और जो भी क्वेश्चंस में आपको डाउट हुए आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। आई होप आपको ये
कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा पॉलिनोमियल का। तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा ये वीडियो और लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।